तो भाई लोग, एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह का वक्त स्कूल गेट से, जहां आज एक प्रकार का टेस्ट होने वाला है। हमारा हीरो बनने का शौकीन चैन अपने घर से एक बड़ा सा कॉल्ड्रन यानी एक बर्तन उठा के लाया है। भाई का प्लान है कि इसमें सोने के लड्डू मतलब स्पिरिट पिल्स बना के सुनरोंग को इम्प्रेस करेगा। लड़का मेहनत तो पूरी कर रहा है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। तभी वहाँ एक बड़ी लग्जरी कार का एंट्री होती है और बॉडीगार्ड्स की फौज खड़ा हो जाते हैं और रेड कार्पेट बिछाया जाता है। इसमें से निकलती है हमारी हीरोइन सुनरोंग। चैन उसे आवाज लगाता है, पर सुनरोंग उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे हम पढ़ाई को करते हैं। बेचारा चैन वहीं पत्थर का बन के रह जाता है। सुनरोंग सीधा अपने क्रश वैंगलिंग के पास जाती है, लेकिन वैंगलिंग नोटिस करता है कि सुनरोंग के माथे पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ है। बिना कुछ बोले वैंगलिंग सीधा उसका माथा टच कर देता है उस सील को मिटाने के लिए। ये देख के सुनरोंग के बॉडीगार्ड्स की आंखें बाहर आ जाती हैं। उन्हें लग रहा है लड़का फ्लर्ट कर रहा है, पर वैंगलिंग तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। सील मिटते ही वैंगलिंग वहां से चलता बनता है और सुनरोंग शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाती है। मैडम को लग रहा है कि वैंगलिंग ने उसे प्रपोज किया है, जबकि वो बंदा बस मुसीबत टाल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। टीचर आती हैं और सोने के लड्डू बनाने की रेसिपी ऐसे बताती हैं जैसे एमएनएम रैप कर रहा हो। किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर सब हाँ में हाँ मिला के बनाने लग जाते हैं। यहाँ सब अपने अपने गैजेट्स लाए हैं। सुनरोंग लाई है हाईटेक मशीन, वैंगलिंग लाया है माइक्रोवेव, हाँ भाई पिज्जा गर्म करने वाला, और गो लाया है कॉपर का बर्तन। लेकिन चैन, उसने इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा ही डाल दिए और उसका बर्तन ब्लास्ट हो गया। धुएं में खासता हुआ वो क्लास से भाग जाता है। क्लास खाली होती है तो वहां फ्रॉगी टू आता है जिसे भूख लगी है और वो गो हाउ के बर्तन की एनर्जी खाना चाहता है। लेकिन वैंगलिंग पहले से वहां मौजूद था। इससे पहले कि कुत्ता कुछ करे, वैंगलिंग उसे घूरता है। कुत्ता डर के मारे खिड़की से कूद जाता है। कुत्ते को लगा उसने वैंगलिंग को चकमा दे दिया, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, वैंगलिंग टेलीपोर्ट होके पहले से वहां खड़ा था। वैंगलिंग एक लात मारता है और कुत्ते को जमीन में गाड़ देता है। हंसी के साथ दूसरी तरफ चैन चाओ ग्राउंड में पागलों की तरह भाग रहा है। तेज हवा से लड़कियों की स्कर्ट उड़ रही है, पर इसका ध्यान वहां नहीं है। असल में वो सदमे में है, क्योंकि जो बर्तन उसने तोड़ा वो उसका खानदानी बर्तन था। उसको लग रहा है आज तो पिताजी घर पे धुलाई करेंगे। वो हेलुसिनेशंस में है, अजीब अजीब चीजें सोच रहा है कि सुनरोंग उसकी नहीं वैंगलिंग की है। वापस बैल्कनी पे वैंगलिंग गो हाउ को समझाता है कि ये सब उस कुत्ते की गलती थी, पर गो हाउ मानता नहीं। उसे लगता है कि वैंगलिंग यहाँ सोने के लड्डू को एक्सचेंज कर रहा है। गुस्से में गो हाउ अपनी बनाई हुई जहरीली दवा वैंगलिंग पे फेंकता है। वैंगलिंग तो मैट्रिक्स स्टाइल में बच जाता है, पर पीछे से आ रहा चैन उस दवा को सीधा मुंह में ले लेता है और वहीं ढेर हो जाता है। अब चैन चौ बेहोश है और उसका शरीर नीला पड़ रहा है। गो हाउ की फट जाती है। वो कहता है एंटीडोट बनाने में 4 घंटे लगेंगे, पर टीचर 2 घंटे में आ जाएंगी। वैंगलिंग चुपके से अपनी पावर्स यूज करता है और टाइम मैनिपुलेशन से एंटीडोट को 2 मिनट में रेडी कर देता है। एंटीडोट टेस्ट करने के लिए ये दोनों उस फ्रॉगी टू को पकड़ते हैं और जबरदस्ती दवा खिला देते हैं। कुत्ता ठीक हो जाता है तो वही दवा चैन चाओ को भी दे दी जाती है। तभी टीचर की आहट होती है। गो हाउ उन्हें रोकने बाहर जाता है। मौका देख के वैंगलिंग एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो अपनी बनाई हुई परफेक्ट पिल को गो हाउ के बर्तन में डाल देता है और गो हाउ की जली हुई पिल अपने माइक्रोवेव में रख लेता है। टीचर आती है रिजल्ट चेक करने। गो हाउ के बर्तन से चमकती हुई गोल्डन पिल निकलती है। टीचर खुश हो जाता है और गो हाउ शॉक। उसको लगता है वो जीनियस है। और वैंगलिंग के माइक्रोवेव से जली हुई काली गोली निकलती है। वैंगलिंग जानबूझ के फेल हो जाता है ताकि कोई उसकी पावर्स पे शक न कर सके। लास्ट में चैन चाओ को होश आता है। गो हाउ से बताता है कि वैंगलिंग ने उसका बर्तन मैजिक से ठीक कर दिया। तीनों घास पे लेटते हैं और दोस्ती पक्की हो जाती है। वैंगलिंग सोचता है, भाई बड़ी मुश्किल से शांति मिली है। तो इसी के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।